श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अगर हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो किन स्थानों पर हम अगर स्पर्श करते हैं भगवान शिव के शिवलिंग में तो हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। आज हम आपको यही जानकारी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हर एक स्थान पे अगर हम स्पर्श करते हैं तो उसका अपना अलग महत्व होता है और हमारी मनोकामना भी निश्चित ही पूर्ण होती है, क्योंकि शिवलिंग में सहस्त्र देवी देवता विराजमान होते हैं और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां स्पर्श होने से या करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी कैसे भी मनोकामना है 3 महीने में निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो आज हम वीडियो में जानकारी यही शेयर करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिव मंदिर में किन स्थानों पर हमें स्पर्श करने से हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। देखिए, जब भी हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव के जो चौखट होता है, यानी जब हम चौखट पे पैर रखते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र जो कि वहाँ पे विराजमान होते हैं। और अगर भगवान शिव तपस्या में लीन होते हैं तो वीरभद्र और मणिभद्र का कार्य होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जल चढ़ाने आता है या कोई भी मनोकामना से आता है तो वीरभद्र मणिभद्र जो है भगवान शिव तक वह कार्य को पहुँचाते हैं। दूसरा, जब हम भगवान शिव के मंदिर में अंदर की तरफ जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें नंदी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि नंदी भगवान शिव के समक्ष बैठते हैं और नंदी जो है भगवान शिव के अति प्रिय हैं, तो उन्हें प्रणाम जरूर करें। उसके बाद उनके कानों में अपने मन की कामना को जैसे आप बोलते हैं वो बोलिए। उसके बाद अब जब भगवान शिव के मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो आप ऊपर की तरफ जो डेहरी होती है वहाँ प्रणाम करें, क्योंकि वहाँ काल भैरव का स्थान होता है। उसके बाद जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, तो आपको सबसे पहले शिवलिंग का जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहां जलाधारी होती है, वह भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी है। तो उस स्थान पे आपको स्पर्श करना चाहिए और हो सके तो सबसे पहले जो जल लेके जाते हैं पहले आप अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं, और एक बिल्वपत्र ले गए हो तो वो भी अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से है और आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श किया करें। वहां पर एक लोटा जल में जो भी थोड़ा सा जल पहले वहां समर्पित करें और एक बिल्वपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना शुरू कर दें। और यह कार्य आप निरंतर 3 महीना तक करिए और आपकी मनोकामना महादेव पूर्ण कर ही देते हैं, क्योंकि माता अशोक सुंदरी उनकी सबसे छोटी पुत्री थी और जब भी कोई मनोकामना लेके उनके पास जाता है तो जब माता अशोक सुंदरी भगवान शिव से कहती हैं तो भगवान शिव को पूर्ण करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप यह कार्य जरूर करिएगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करें, जल समर्पित करें और एक बिल्वपत्र प्रतिदिन समर्पित करें। और स्थान है जो कि जलाधारी का जो नीचे का जहां से जल गिर रहा है आप देख सकते हैं, वहां पर स्पर्श करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने उस स्थान पर स्पर्श किया और भगवान शिव से प्रार्थना की और तभी भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, आपने इस स्थान को स्पर्श किया, मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। जो भी व्यक्ति हमारे शिवलिंग के स्थान पर स्पर्श करेगा मैं उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करूंगा। तो इस तरीके से जहां जल गिरता है वह स्थान आप देख लें, उस स्थान को भी आप स्पर्श करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। जब भी हम भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं तो कुछ ऐसे भी दिशा होती है, ऐसे भी स्थान होते हैं जहां हमें पहले वहां से समर्पित करना शुरू करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको जो है भगवान शिव पर समर्पित करना चाहिए। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह जब नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अशोक सुंदरी से जल को लेते हुए आपको भगवान शिवलिंग पर जल का धार जो है अंतिम जो लास्ट जल का होता है वहां पर शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए और एक बिल्वपत्र अशोक सुंदरी और एक बिल्वपत्र भगवान शिव पर समर्पित करें। तो जिसका विवाह नहीं हो पाता उसका विवाह जरूर कहीं ना कहीं संपन्न, कहीं ना कहीं रिश्ते जरूर लग जाते हैं। उसके बाद जहाँ पे भगवान शिवलिंग का शिवलिंग रखा होता है, यानी अर्घा जो होता है वह माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहां पर भी आपको स्पर्श करना चाहिए। और जब भी आप एक लोटे का जल लेके जाते हैं और आपकी विशेष मनोकामना है तो सबसे पहले आप देहरी पर एक दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराएं, फिर आप जलाएं गणेश और कार्तिकेय स्थान पर जहाँ पे शिवलिंग में गणेश और कार्तिकेय विराजमान होते हैं, फिर आप माता अशोक सुंदरी पर
चढ़ाएं। फिर आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर जल जहाँ पे भगवान शिवलिंग का अर्घा होता है वहाँ समर्पित करें और फिर आपको जो है नंदी के ऊपर समर्पित करना चाहिए। फिर थोड़ा सा जल अपने घर में लाके छिड़काव करना चाहिए। अगर इस प्रकार से भी अगर आप जल समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां आपका काम बनता नहीं है, रुकता रहता है, बाधाएं आती रहती हैं। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको अति शीघ्र फल की प्राप्ति चाहिए तो आपको जरूर करना चाहिए। अशोक सुंदरी का स्थान तो आप सभी ध्यान में रखें। अगर कैसी भी मनोकामना है तो अशोक सुंदरी पर जल समर्पित करें, बिल्वपत्र रखें और स्पर्श करके अपने मन की भावनात्मक रूप से अशोक सुंदरी से कहें कि हे माता, मेरी ये मनोकामना है, आप महादेव तक पहुंचाएं और मनोकामना मेरी पूर्ण करें। मुझे पूर्ण भरोसा है कि 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर इस स्थान पर स्पर्श करके आप कैसी भी मनोकामना बोलते हैं तो महादेव को पूर्ण करना ही पड़ता है, क्योंकि अपनी छोटी पुत्री का वह बात को इनकार नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपकी किस विशेष चाहत है, मनोकामना है, तो आप यह कार्य जरूर करिएगा। भगवान शिवलिंग पे सहस्त्र देवी देवता विराजमान होते हैं और अपने अलग अलग स्थानों को स्पर्श का अलग अलग महत्व भी है। तो इस तरीके से मनोकामना के लिए आप अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श जरूर करें और अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाएं। उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे, मैं भी यही विनती करती हूँ। हम आपके लिए जानकारी भरी वीडियो को शेयर करते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिव